別れたくない。ごめんトール。मिनातो ने डिसाइड कर लिया कि वो अपने भाई से ब्रेकअप करेगी। फिर क्या, अगले दिन वो उससे मिलने जाती है। तारू से एक्वेरियम ले गया। ये पहली बार है जब मिनातो किसी लड़के के साथ डेट पे आई है। बहना सोचने लगी कि ये साला घर में तो बड़ा खड़ूस बना फिरता है, लेकिन यहाँ मीना के साथ बड़ा पोलाइट बिहेव कर रहा है। आखिर इसकी पर्सनैलिटी है कैसी, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर जब दोनों साथ में बैठे होते हैं तो मीना उससे पूछती है कि तुम्हारी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, तुम उन सब के साथ खेल रहे थे ना, मतलब कि तुम मेरे साथ भी वही करोगे। इस पर तारू कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं पहले कभी किसी लड़की के साथ इस तरह के रिलेशनशिप में नहीं रहा जैसे मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ। सुनो मीना, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम पहली लड़की हो जिसे मैं दिल से चाहने लगा हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आई। ये सुनकर मीना मन ही मन सोचती है कि अरे यार, ये साला तो सच में मुझे लेकर काफी सीरियस हो गया। मैं इसे और बेवकूफ नहीं बना सकती, मुझे इससे ब्रेकअप करना ही होगा, नहीं तो बात आगे बढ़ जाएगी। जब मीना इससे बात करने की कोशिश करती है तो तभी तारू अचानक से इसके पास आता है और इसे उठाकर घुमाने लगता है। तारू इससे कहने लगा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो एक्साइटेड सा हो जाता हूँ, चलो कहीं और जाके घूम फिर लेते हैं। मिनातो इसे ना नहीं कह पाई, ये भी इसके साथ चल पड़ी। घर लौटने के बाद मिनातो सोचने लगी कि क्या मुझे उसकी वजह से गिल्टी फील हो रहा है या फिर मुझे जलन हो रही है कि वो मेरी जैसी दिखने वाली लड़की को इतना पसंद करता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब सोच सोच कर बेचारी कंफ्यूज हो गई। इसे समझ ही नहीं आ रहा कि अब ये आगे क्या करे। नेक्स्ट सीन में हमें रीना और मिनातो दोनों साथ में दिखाई देती हैं। मिनातो उससे कहने लगी कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे ब्रेकअप कैसे करूं। इस पर रीना कहती है कि दोस्त तू बिल्कुल भी टेंशन ना ले, मैंने पहले से ही सब कुछ सोच रखा है। प्लान बिल्कुल सिंपल सा है, मैं उसे ग्रुप डेट पर बुलाऊंगी। तुम्हारे भाई को ग्यारू टाइप की लड़कियां बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं ग्रुप डेट पर कुछ हॉट लड़कियों को ले आऊंगी। उन्हें देखकर तुम्हारे भाई की नीयत पक्का फिसल जाएगी और वो तुम्हें चीट कर देगा। इससे तुम्हें ब्रेकअप के लिए एकदम परफेक्ट रीजन मिल जाएगा। उसके बाद एक रात मिनातो की मुलाकात होती है अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से जिसका नाम यूकी है। दोनों बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। उस वक्त मिनातो इसे सीक्रेटली पसंद करती थी। डिनर के बाद यूकी मिनातो को घर छोड़ने आता है। ये लड़का भी इसे बचपन से चाहता है। इससे दोबारा मिलके बंदा काफी खुश दिखाई दे रहा है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी तारू वहीं पे आ जाता है। इन दोनों को साथ देख भाई का एटीट्यूड थोड़ा रूड हो जाता है। वो बिना कुछ बोले सीधा घर के अंदर चला जाता है। मिनातो यूकी को बताती है कि वो मेरा छोटा भाई है। ये कहकर जैसे ही मिनातो घर के अंदर दाखिल होती है तो तारू बिल्कुल दरवाजे के पीछे खड़ा होता है। बहना तो डर गई। भाई इससे पूछने लगा कि क्या वो लड़का तेरा बॉयफ्रेंड है? मुझे लगता था कि तुम्हें लड़कों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। इस पर मिनातो जवाब देती है कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ और वैसे भी वो मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं इससे तुम्हें क्या लेना देना, तू जा अपना काम कर। फिर मिनातो सोचने लगी कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जैसे मैं चीट करते हुए पकड़ी गई हूँ। अरे छोड़ो, मैं वैसे भी उससे ब्रेकअप करने वाली हूँ। उसके बाद हमें ग्रुप डेट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ आई होती हैं जो कि तारू को पटाने की फुल कोशिश कर रही हैं। मिनातो और रीना भी यहीं आसपास ही बैठी हैं। रीना मिनातो से कहती है कि मैंने तुम्हारे भाई से कहा कि मैं ग्रुप डेट पर जा रही हूँ, लेकिन एक लड़के की कमी है। उस ग्रुप डेट पर ढेर सारी 11 लड़कियाँ आएंगी। ये सुनकर उसने बिना सोचे तुरंत ही हाँ बोल दिया। वैसे दोस्त, उन लड़कियों को तारू के साथ देखकर तुम्हें जलन तो नहीं हो रही ना? वो जवाब देती है कि चल हट, मुझे क्यों जलन होगी। रीना मुस्कुराते हुए कहती है कि चलो गेम शुरू करते हैं, मुझे मीना का फोन दो। इसने तो तारू को मैसेज भेज दिया कि कहाँ हो तुम। दोस्त बोली कि देख, अगर उसने झूठ बोला तो हमारा प्लान काम कर जाएगा। लेकिन तारू रिप्लाई देता है कि मैं ना चाहते हुए भी ग्रुप डेट पर आया हूँ, सॉरी जो मैंने तुम्हें ये बात पहले नहीं बताई, मैं जल्द ही घर चला जाऊंगा। ये पढ़कर रीना कहती है कि
आइला, तेरा भाई तो ऑनेस्ट निकला। रुको, मैं तुरंत उसे मैसेज भेजती हूँ कि तुम बहुत ही डिस्गस्टिंग हो, जल्दी से घर जाओ नहीं तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। ये मैसेज भेजने के बाद रीना कहती है कि अब उसे जरूर ये लगेगा कि मीना एक इनसिक्योर लड़की है, सो इसलिए वो उससे नफरत करने लगेगा। मैसेज पढ़ते ही तारू फौरन ही वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। ये देखकर दोनों सहेलियां हैरान रह जाती हैं। रीना कहती है कि अरे तेरा भाई तो सच में चला गया। तभी मीना को तारू का मैसेज आता है कि मैं वहाँ से निकल गया हूँ, तुम कहाँ हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज जल्दी से आ जाओ। रीना का प्लान उलट हो गया। ये उससे बोली कि दोस्त तुमने तो मुझे बुरी तरह से फंसा दिया, अब आगे क्या। वहीं दूसरी तरफ तारू काफी देर से मीना का वेट कर रहा है। लड़की भी इससे मिलने आ पहुंची। जैसे ही तारू ने मीना को देखा तो उसे कस के गले लगा लिया। कहने लगा कि मैं सच में ये जानकर बहुत खुश हुआ कि तुम जेलस फील कर रही थी। सीरियसली आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। ये साला तो रोमांटिक होने लगा। मिनातो ने पुश करके इसे पीछे धकेल दिया। बोली कि यार हम सरेआम ऐसे रोमांस तो नहीं कर सकते ना। वो बोला कि ठीक है, ये लो कीज अपने पास रखो, एक्चुअली अब से मैं अकेला रहने वाला हूँ, मैंने न्यू अपार्टमेंट लिया है, ये उसकी डुप्लीकेट चाबी है, तुम जब चाहो वहाँ आ सकती हो। मिनातो सोचने लगी कि ये तो इस हद तक पहुँच गया, मुझे घर पे इनवाइट कर दिया, मेरी इज्जतवा तो दाव पे लग गई, अब मैं इससे कैसे जान छुड़ाऊं। नेक्स्ट डे मिनातो अपने चाइल्डहुड क्रश से मिलने जाती है। डिनर के बाद जैसे ही मिनातो घर के अंदर जाने वाली होती है तो तभी यूकी इसे आवाज देता है कि मिनातो मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। वो जवाब देती है कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। ये सुनकर यूकी कहता है कि मिनातो मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुम्हें डेट पर ले जाना चाहता हूँ। अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, तुम आराम से सोचकर बता देना। ये सब सुनकर मिनातो तो शॉक्ड रह गई। लड़की एक, लड़के दो, एक है इसका स्टेप ब्रदर तो दूसरा है इसका चाइल्डहुड क्रश। जब इसने ये बात अपनी फ्रेंड को बताई तो वो बोली कि अरे वाह लड़की, तुम तो एकदम से फेमस हो गई हो, पहले तुम्हें जल्दी से अपने भाई से ब्रेकअप करना होगा। ये सुनकर मिनातो खामोश हो गई। रीना इससे बोली कि अरे तुम इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने भाई को लेकर सीरियस हो। इस पर मिनातो जवाब देती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कल पक्का उससे ब्रेकअप कर लूंगी, जिसके बाद मैं यूकी के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। नेक्स्ट डे मिनातो तारू से मिलने जा पहुंची। क्या ये इस बार उससे ब्रेकअप कर पाएगी। トールをこんなに傷つけてしまった。でもこれでもう終わり。 दोस्तों नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा तो देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।